नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक। नंदी हर शिव मंदिर के बाहर विराजमान दिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी प्रतीक्षा के प्रतीक हैं? वह साधना में लीन हैं और इंतजार की मुद्रा में हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री कृष्णा की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी और कहानी के अंत तक बने रहें। नंदी को हम सभी भगवान शिव के वाहन और कैलाश के द्वारपाल के रूप में जानते हैं। विशेष रूप से भगवान शिव के वाहन और उनके निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं। सनातन धर्म में हर देवता के एक वाहन के बारे में वर्णन मिलता है। शिव जी को भी उनके वाहन नंदी के साथ दिखाया जाता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले शिव मंदिरों में भी नंदी अवश्य मौजूद होते हैं। यहाँ नंदी शिव की तरफ मुंह किए ध्यान मुद्रा में होते हैं। दरअसल नंदी शब्द मूल रूप से तमिल शब्द नंदु से आया है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना, फलना फूलना या प्रकट होना। संस्कृत शब्द नंदी का अर्थ खुश, आनंद और संतुष्टि है, जो शिव के दिव्य संरक्षक नंदी में विद्यमान हैं। भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा कई हजारों वर्षों से की जा रही है और इस बात की पुष्टि तब हुई जब सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से इस बात के कुछ सबूत मिले। इन सभी सबूतों में स्पष्ट हो रहा था कि नंदी पूजा हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है। सद्गुरु बताते हैं कि नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है और सनातन सभ्यता में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। वास्तव में चुपचाप बैठकर इंतजार करना भी एक प्रकार का ध्यान है और जो मनुष्य ऐसा करता है वह कुदरती तौर पर ध्यानशील हो जाता है। नंदी शिव की प्रतीक्षा में बैठा रहता है और उम्मीद भी नहीं करता कि शिव कल ही बाहर आ जाएंगे। उसके अंदर चिरकाल तक इंतजार करने का गुण है। मनुष्य क्या सीखे नदी से? हम सभी मंदिर या किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, ना तो दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़े और ना ही जो हमने मांगा वो मिलने में भगवान देरी करें। इंतजार हमसे होता नहीं है। प्रतीक्षा और साधना का महत्व हम जानते नहीं हैं। सब कुछ हमें इंस्टेंट चाहिए। नंदी शिव के सबसे करीब हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। किसी मंदिर में जाने से पहले आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए ताकि आप बस बैठ सकें। ईश्वर को जान पाना, उसके करीब जाना एक प्रकार की साधना है और साधना के लिए आपको अपना मन शांत करना होगा, जैसे नंदी का है। वह अनंत काल तक इंतजार की मुद्रा में रह सकता है, लेकिन हम मनुष्यों से 5 मिनट का इंतजार नहीं होता। कर भी लेते हैं तो उम्मीद जग जाती है कि अब प्रतीक्षा कर ली, फल तो मिलेगा ही, लेकिन साधना ऐसे नहीं होती। इसके लिए बड़ा कठोर तप करना पड़ता है। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।